ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड जो करने वाले हैं, जो कर चुके हैं। तो उन्होंने एक गलती ज़रूर किया होगा कहीं ना कहीं, शायद वो गलती आपने तो नहीं किया है, हम बताने वाले हैं। कल एक लाइव क्लास में एक बच्चे ने हमसे सवाल किया था, सर हमने S9 में खासतौर पर हमने सोशल साइंस सेलेक्ट किया था और CTET इस बार हमने उत्तीर्ण हुआ है, उसमें हमने साइंस लेकर हमने पास किया है और बहाली भी 7 फेज़ का आ रहा है, क्या मैं 6 to 8 के लिए अप्लाई करूँ या नहीं करूँ, ये उनके सवाल था। तो वहाँ पर हमने जवाब दिया था, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि मैं एक वीडियो बना दूँ ताकि जो अभ्यर्थी डीएलएड कर चुके हैं या करने वाले हैं वो S9 जैसे सब्जेक्ट जब सेलेक्ट करें वहाँ पर उनकी गलती नहीं हो। सबसे पहले जानते हैं कि डीएलएड क्या होता है। देखिए डीएलएड जो है ये आपका जो है शिक्षक बनने के लिए आपको एक ट्रेनिंग लेना पड़ता है, जिसको हम लोग डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जानते हैं। ये आपका 12th के बाद होता है। जो बच्चे 12th किए हैं और 50% से एभव उनका मार्क्स 12th में रहा होगा वो डीएलएड कर पाएंगे। फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी स्ट्रीम है, साइंस है, कॉमर्स है, आप किसी भी स्ट्रीम से आप कर सकते हैं। उसमें आपका 2 ईयर्स होता है। तो जब आपने एडमिशन करवाया तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका होता है, वहाँ पर आपको S9 जो है S9 एक आपका विषय सेलेक्ट करने का को मिलता है। आपने ये पेपर जो होता है, अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं, उनको सही गाइडलाइंस नहीं मिलता है तो वो गलत चुनाव कर लेते हैं और इसका परिणाम उसे आगे भुगतना पड़ता है। और ऐसा कब हुआ था? तो 6 फेज में हुआ था। एक बालक का जो है वो 6 to 8 में जो है उनका है ना नियुक्ति पत्र मिलने के बावजूद भी रद्द हो गया था। रीज़न क्या था? S9 में वो गलत सब्जेक्ट का चुनाव किए हुए थे, जबकि उनका ऑनर्स जो है, ऑनर्स करने का ग्रेजुएशन जो है वो अलग था। होता क्या है कि 12th के बाद में लोग डीएलएड करते हैं, ठीक है। अक्सर लोग जो डीएलएड करते हैं वो 12th के बाद करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बाद में क्या करते हैं, मतलब पहले से ग्रेजुएट रहते हैं। ग्रेजुएट करने के बाद में डिप्लोमा करने का कोई राइट्स ही नहीं बनता है कि नहीं। तो वो क्या करते हैं कि 12th करने के बाद डीएलएड करते हैं। उस वक्त उन्हें पता नहीं होता है कि आगे हमको ऑनर्स पेपर क्या करना है, क्योंकि होता क्या है कि डीएलएड के बाद विचार करते, कभी आप लोग का मन भटकते रहता है, कभी दोस्त ने सजेशन दिया, कभी किसी ने कहा कि ये पेपर ले लो, कभी ये पेपर ले लो। लेकिन डीएलएड वाले हमेशा सतर्क रहेंगे कि S9 में जो आपने पेपर सेलेक्ट किया है, ध्यान सुनिएगा हमारी बात को, S9 में जो आपका उच्च प्राथमिक के लिए किसके होता है, ये आपका उच्च प्राथमिक के लिए होता है। आप देखिएगा आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ज़रूर लिखा होगा S9 जहाँ पर आपने सेलेक्ट किया होगा। अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है, अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है, अगर आपने मान लीजिए कि उर्दू सेलेक्ट किया है, आपने संस्कृत सेलेक्ट किया है, ये सब आपके पेपर होते। तो जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे वही लैंग्वेज से आपको ऑनर्स करना पड़ेगा। यानी ग्रेजुएशन जब आप करेंगे तो ग्रेजुएशन भी आपको इसी में से किसी न किसी सब्जेक्ट से करना पड़ेगा। याद रखिएगा S9 वाला बहुत मायने रखता है, तब जा कर के आप 6 to 8 के लिए अध्यापक बनिएगा। सपोज मानिए किसी बालक ने S9 में ले लिया इंग्लिश और उन्होंने साइंस करके कंप्लीट कर लिया, मतलब साइंस से ऑनर्स किया, क्या वो 6 to 8 के एलिजिबल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा और उनकी जो मान्यता है वो भी रद्द हो जाएगी और हो सकता है पर कि आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सके। इसलिए जो छात्र डीएलएड कर चुके हैं, ऑनर्स पेपर उनका कुछ और है, तो कृपया करके अगर 6 to 8 बनना चाहते हैं तो ऑनर्स उसी से करें जो आपका S9 में है। और जो करने वाले हैं बिल्कुल एक बार विचार कर लीजिएगा कि आपको वही पेपर से ऑनर्स करना है जो आप S9 में उच्च प्राथमिक के लिए सेलेक्ट करने वाले हैं। यही बात है, क्लियर सर में आपको जवाब दिया है। उम्मीद करती बात समझ में आ गया होगा। ये वीडियो सब बच्चे को शेयर कीजिएगा जो डीएलएड करने वाले हैं या कर चुके हैं, ताकि उनका भविष्य बर्बाद ना हो जाए। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।